वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके दिमाग में हैं, उनकी वर्तमान जो भावनाएं हैं आपके लिए वो क्या हैं, और वो दिमाग में किस तरह के विचार आपको लेकर फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी इसे देख सकता है जो अपने पर्सन की एनर्जी को जानना चाहता है। तो सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड यहाँ पर किसी तरह के मिरेकल का इंतज़ार दिखा रहा है। कोई ऐसा चमत्कार या किसी इस तरह के एनर्जी को दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं इस रिश्ते में कोई चमत्कार हो जाए, जादुई तरीके से ये रिलेशन फिर से ठीक हो जाए, और अपनी तरफ से एफर्ट लगाने के लिए थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनमें आप चल तो रहे हैं, आपकी एनर्जी उनके दिमाग में है, लेकिन अपनी तरफ से वो इस रिलेशन में क्या एफर्ट लगाना चाहते हैं या एक्शन डालना चाहते हैं, उसको लेकर ये पर्सन थोड़े से वरिड हैं, स्कैर्ड हैं, किसी बात का डर लग रहा है इन्हें, या फिर ऐसा भी कुछ लोगों में ये पॉसिबल है कि यही वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने आपके साथ इस रिलेशन में पहले तो बहुत बुरा भला कहकर, आपको ब्लेम करके या आपको इग्नोर करके अपनी दुनिया में बिजी रहे, व्यस्त रहे, और ऐसा प्रिटेंड करते रहे कि लाइफ उनकी फुल ऑन स्पीड के साथ, हैप्पीनेस के साथ एंड फुल जॉय के साथ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इनके इमोशनल कार्ड्स देखूं, इनकी भावनाओं को देखूं, तो ये किसी तरह से अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, और ये ऐसे सिचुएशंस में शायद पहले भी आपको कई बार डाल चुके होंगे जहाँ पर आप इनका इंतज़ार करते हो, और ये पर्सन अपनी ही सिचुएशंस और अपनी ही लाइफ में दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा बिजी रहते होंगे, आपके लिए वक्त नहीं दे पाते होंगे। तो ये तो मुझे अभी राइट नाउ आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दिमाग में जब कोई इंसान चले या उसका विचार घूमता रहे तो इट मीन्स आपने इस इंसान के कहीं ना कहीं जीवन में अपनी छाप को, अपने इम्प्रेशन को छोड़ा है। तो जैसे कहते हैं ना कि बॉडी पे अगर हम कोई टैटू करा लें तो वो निशान जाता नहीं है, परमानेंट टैटू बन जाता है। आपने ना इनके दिमाग में वो टैटू बना दिया है, वो छाप छोड़ दी है कि कहीं भी जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, या अगर ये घर में भी रहते हैं, या ये फीमेल हैं कोई जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, उनके दिमाग में ना आपका विचार जाता नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं बट जाता नहीं है। और इस पर्सन के यहाँ पे मुझे जो एज है, इनकी एज हो सकती है 24, 26, 29, 32, 36, 34 भी निकली है, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 58, 60 एंड लास्ट यहाँ पे है 64। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो इनकी एज को दिखा रहे हैं। इतनी एज ग्रुप में ये आते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबकी ज़िंदगी में उनके जो पार्टनर हैं या उनका जो काउंटर पार्ट है वो इसी एज में आते हों। आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। तो अभी इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर ये भी चल रहा है कि अगर वो इस रिलेशन में थोड़ा स्लो एंड स्टडी अप्रोच को अप्लाई करें, यानी कि अगर वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आपको वापस लाने के लिए या आपकी ज़िंदगी में खुद लौटने के लिए अगर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। शायद इन्होंने पहले
किसी जल्दबाजी के कारण इस रिश्ते को ख़राब किया, या तो ये अचानक इस रिलेशन से बाहर निकल गए, आपको बिना वजह बताए, बिना क्लैरिटी दिए। अब इनको संतुष्टि नहीं है, अब इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो मुझे कुछ लोगों का ना यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ अभी, कुछ मेरे दर्शक बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे चिंताओं से घिरी हुई नज़र आ रही है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी, अगर आप इनका वेट बहुत लंबे अरसे से कर रहे हो, काफ़ी टाइम बीत चुका है लेकिन इनका कोई कॉल मैसेज आपको नहीं आया, तो अभी मुझे लगता है ये पर्सन उस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं कि मुझे इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है और मुझे क्यों बनाना है, वो एनर्जी इनको फील हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरे दर्शक साईं बाबा के डिवोटी हैं, या आप डेली साईं बाबा को पूजा करते हैं, साईं बाबा का नाम लेते हैं, साईं चालीसा पढ़ते हैं, साईं भक्ति करते हैं, या आप साल में एक बार पक्का शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर जाके माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि मुझे ना आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस एंड डिवाइन फील हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक अपनी हार्ट स्पेस को, अपनी इमोशनल अटैचमेंट को लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी दूसरे लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और ये कनेक्शन आपको जब से मिला है जीवन में, ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आए हैं, आपने ये फील किया होगा कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल से आप इस इंसान से जुड़े हुआ फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो। आप इनसे दूर नहीं हो पाते, चाहे आपने पहले कई कोशिशें की हों, काफ़ी ट्राई किया हो कि मैं इनसे दूर हो जाऊं या मैं ही मूव ऑन कर लेती हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन कभी भी डीप लेवल की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, गहराई से की जाने वाली बातें, जिसमें वज़न हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें ज़िंदगी को जीने का एक जुनून हो और आपको लेकर साथ बढ़ने का भरोसा हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लैक ऑफ ट्रस्ट का आप दोनों की ज़िंदगी में एक मेजर इशू नज़र आ रहा है। आप दोनों में भरोसे को लेकर इस रिश्ते को ख़राब किया गया है, या तो आपके साथ पास्ट में कुछ चीटिंग हुई है, कोई धोखा मिला है आपको, जिसने ना आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया, और ये टूटा हुआ आपका भरोसा अब दोबारा इस पर्सन पे बन नहीं पा रहा। लेकिन आप चाहते तो हो इनको, क्योंकि मुझे आपके इमोशंस इनके साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। और कलेक्टिव्स के लिए ये भी है कि आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बनेंगे, जो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ को लीड कर रहे हैं। पैसा, लग्जरी, ग्लैमर, नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, कंफर्ट्स, कहीं ना कहीं आप अब उस लेवल तक पहुंचने वाले हो कि अब आपको लगेगा कि मुझे अब लाइफ के अंदर इमोशनल कनेक्शंस तो चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसे कनेक्शन में रहना है जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी समझे, जो मुझे सपोर्ट करे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे दर्शकों ने हाल फिलहाल के टाइम में टैरो रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया है। शायद पिछले 8-10 महीनों से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग से जुड़े होंगे, और 2020 से लेकर अभी तक मुझे लगता है बहुत लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी से और रिलीजन से, आस्था को गहराई से महसूस किया होगा। तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन भी कुछ लोगों का है। आपका ये जो पार्टनर है, अगर ये ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं,
आपको ट्रिगर करते हैं। जब भी आपकी लाइफ में आते हैं या जब भी लाइफ से जाते हैं, आपकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं ये ट्रिगर दे जाते हैं। और कभी कभी आपको इनका जो ट्रिगर है वो इतना ज़्यादा फील होता है कि आप बिल्कुल बिदक जाते हो, बौखला जाते हो कि मुझे या तो इसको रखना है अपनी लाइफ में या मुझे इससे दूर चले जाना है। और पिछले कुछ महीनों में हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ मेरे सामने, उसमें से यिन एंड यांग कपल भी बहुत सारे हैं। यिन एंड यांग कपल्स होते हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस। ऑपोजिट्स नेचर है, लेकिन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये आपने सुना होगा। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ कुछ ऐसे कपल्स हैं जो मैरिड हो सकते हैं और पार्टनर अनमैरिड है, या पार्टनर मैरिड है, आप अनमैरिड हो। ऐसा कुछ लोगों की सिचुएशन है लाइफ के अंदर, और वही प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशन में हमेशा के लिए बने रहना चाहता है, लेकिन दूसरे पर्सन से फुली सपोर्ट नहीं मिल रहा। और ये जो सपोर्ट नहीं मिल रहा वो आपको परेशान कर रहा है कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इनकी बातों को समझने के लिए भी तैयार हूँ, सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सामने वाले की एनर्जी ऐसी है जो रनर एंड चेज़र वाला सिचुएशन आपको बार बार कुछ दिनों के बाद फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करने पे मजबूर करता है। या तो आप रनर एंड चेज़र में आ जाते हो या सामने वाला रनर एनर्जी में ज़्यादा रहता है। तो आपका ये जो पार्टनर है, या पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स, इस पर्सन को आपके लिए जो अभी करंट सिचुएशन है, दिमाग में आपको लेकर जो थॉट है वो प्रैक्टिकल है। ये अगर कुछ ऑफ़र करेंगे तो सॉलिड करेंगे, स्टेबल करेंगे। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी पिछले कई हफ्तों से आपको रीच आउट कर चुके हैं या करने की इनकी कोशिश रही है, इन्होंने एफर्ट लगाया है, एक्शन करके दिखाया है, लेकिन शायद आपने इनके प्यार को उस लेवल से फील नहीं किया। आपको कहीं ना कहीं लगा कि बात तो हो रही है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं, हमारे बीच में अब नहीं रही। कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, इमोशनल डिफरेंस हो सकता है या डिस्टेंस कोई ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ अपने ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो उनसे बहुत दूरी पर रहते हैं, किसी दूर दराज के शहर में हैं, अपने बिजनेस के लिए गए हैं, करियर के लिए गए हैं, या फिर ऑनलाइन आप लोग मिले हो, या फिर ये किसी फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, या किसी अदर कल्चर से हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन अलग है, आप दोनों के सोशल स्टेटस में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंस है। और ये पर्सन आपको अपने जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर मुझे इसको रखना है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या मेरे कंधों पर ऐसा भार आ जाएगा जिसको मैं राइट नाउ संभालने के लिए रेडी नहीं हूँ। और अगर मैं रेडी होऊंगा तो मुझे सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा, फैमिली का, सोसाइटी का, क्लोज़ फ्रेंड्स का। कुछ है इनकी लाइफ में जो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जहाँ पे आपके पार्टनर दिमाग में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा विचार भविष्य को लेकर तैयार कर रहे हैं जिसमें एक अच्छी रोमांटिक पिक्चर बना रखी है उन्होंने कि मुझे अगर इसको लाइफ में रखना है तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, करियर में अच्छे से इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, और फिर जाकर फैमिली से बात करनी पड़ेगी। तो अभी ये पर्सन ना अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और इस पर्सन के नाम के लेटर्स यहाँ पर निकले हैं। सबसे पहला है
KSV और लास्ट यहाँ पे जो निकला है वो है लेटर Z। ये उन लोगों के पार्टनर के मैंने इनिशियल्स बताए हैं। नाम का पहला अल्फ़ाबेट होगा, जिनका हाल फिलहाल के दिनों में ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा फोकस अपने जीवन में करियर के ऊपर बना हुआ है। या तो पैसे बनाने में लगे हुए हैं या करियर को कैसे ऊंचाई तक लेकर जाना है, एक्सपैंड करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, अच्छा खासा सोसाइटी में नाम है, फैमिली का रेपुटेशन, फैमिली का स्टेटस हाई है। और कुछ लोग यहाँ पर उन पार्टनर्स के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं जो अभी स्ट्रगलर हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और शायद उन्होंने ये बातें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक ना कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। आपके पर्सन ने अभी तक आपकी एनर्जीज़ को छोड़ा नहीं है, आपको ये याद भी करते हैं। और कई बार इनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा बेकाबू हो जाती हैं, इनके थॉट्स इतने आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं कि ये ऑनलाइन बार बार आकर आपको चेक करते हैं। क्योंकि ये कहना बहुत ईजी है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता किसी को छोड़कर ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएं। और मैंने बताया ये पर्सन ऐसे हैं जो जल्दबाजी में इन्होंने कोई स्टेप ऐसा ले लिया था, किसी के कहने पे लिया था, या किसी से प्रभावित होकर लिया था, या किसी की ज़िंदगी को देखकर अपनी लाइफ को वैसा बनाने के लिए लिया था, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में लिखी थी कि उस तरह का कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा और वो सेपरेशन को दिखा रहा है। तो कलेक्टिव्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है पार्टनर के साथ, उनकी कहीं शादी हो गई है और वो अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक मन में एक किसी के साथ बुरा करने की जो गिल्ट है, किसी के साथ उसकी भावनाओं को धोखा देने की, उसे झूठ बोलने की, उसको हर्ट करने की जो शर्मिंदगी का एहसास है, गम है, वो इनको फील होता है। लेकिन इनके हाथ बंधे हैं, इनको लगता है वो मजबूर हैं। अब वो अपनी मैरिटल लाइफ में कैसे भी करके एडजस्ट होना चाहते हैं और आपसे धीरे धीरे अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है गाइज़ आपका, सभी के लिए ऐसा नहीं है। अगर जीवन में आप दोनों का साथ उतना ही लिखा था तो वो उतना ही रहेगा, और अगर उनका वापस लौटना आपकी लाइफ में लिखा है तो वो एक डेस्टिनी का प्लान हो सकता है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, कई लोगों में 2-2, 3-3 साल कांटेक्ट में नहीं रहा जाता, बात नहीं होती, नंबर चेंज हो जाते हैं, कांटेक्ट नहीं रहता, शादी हो गई या कुछ भी हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो प्यार करने वाले हैं वो कुछ सालों बाद फिर दोबारा कनेक्शन में आते हैं या कुछ महीनों बाद आते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में एक कर्मा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर वो पास्ट लाइफ से आपके सोलमेट हैं या कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है आपके साथ, तो बहुत सारी ऐसी अधूरी पेंडिंग डिज़ायर्स या अनसेटिस्फाई कर्मा, अनफुलफिल्ड कार्मिक बैगेज, उसको कंप्लीशन तक लेके जाना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों में साइकिल्स चलते हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन, इन एंड आउट कनेक्शन। खैर ये बहुत डीप टॉपिक है और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी नए आए हैं, जिनको रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे रिलेशन को बैलेंस में लाने के लिए, कुछ लोगों को नहीं पता लगता। और उनकी आंखें तब खुलती हैं जब उनकी लाइफ से उनका दिल टूटता है, उनका प्यार उनसे दूर चला जाता है। तब आप में से बहुत सारे 80 to 90% लोग अपने जीवन में
सुकून की तलाश करते हैं और अपने मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब ढूंढते ढूंढते टैरो वीडियोस तक पहुंच जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कुंडली दिखाते हैं, मैच करवाते हैं, उपाय करते हैं। तो आप में से आगे चलकर यहाँ जो मुझे दिख रहा है 50 to 60% लोग अपने इसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी आपको रिलीज़ नहीं होने दे रही। आपके पर्सन ना कॉन्टिन्यूसली आपको सोच रहे हैं। तो इस पर्सन की जो राशियां होंगी जिनका कुछ समय बाद या आने वाले दिनों में आपसे संपर्क बन सकता है या समहाउ आप लोगों दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो, तो वो राशियां यहाँ पर जो हैं, पहली तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशि है वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। एयर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फायर एलिमेंट में जो साइंस आए हैं वो हैं एरीज एंड लियो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये दो साइंस, मेष और सिंह राशि। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पे एज सच कोई इनका मेजर एक्शन या स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लान आपके लिए निकल कर नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पर्सन के दिमाग में आपका थॉट घूमता है, चाहे वो सुबह घूमे, दोपहर को घूमे, कहीं पे ये ट्रैवल करते हैं उस टाइम आपकी याद आ जाए, काम कर रहे हैं तो फोकस नहीं कर पाते, स्टडी करते हैं या किसी भी तरह से अपने जीवन में व्यस्त रहने के लिए, बिज़ी रहने के लिए अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, तब भी आपका नाम इनके दिमाग में चलता है कि वो क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी या वो कहाँ होगा। तो अभी तक इस पर्सन ने आपको कंप्लीटली लाइफ से लेट गो नहीं किया, ना ही आपने किया है, लेकिन 35 to 45% मेरे दर्शकों में वो लोग भी हैं जिन्होंने इस पर्सन को इनके हाल पे छोड़ दिया है कि ये अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करें। अगर इनको मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है या मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने से ये कतरा रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, क्योंकि आप हो ब्रेव, आप हो ऑनेस्ट, आप हो ट्रस्टवर्दी और आप सबसे बड़ी बात है कि आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो। शायद आपने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए हैं, आपके कुछ दोस्त भी बोलते होंगे कि आपको क्या ज़रूरत है किसी को चेस करने की, या फिर आपने फैमिली में अगर इनके बारे में बताया होगा तो ये पर्सन ने आपकी फैमिली से बात करने से मना कर दिया होगा या इन्होंने आपको लेकर टॉपिक ही चेंज कर दिया होगा। जैसा होता है ना कि हम बात सीरियस कर रहे हैं लेकिन सामने वाला मजाक में ले रहा है, सीरियसनेस वो दिख नहीं रही आपको। और कुछ लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं वो शायद लाइफ के उस पड़ाव में पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनको अपने जीवन में एक रास्ता चुनना है कि अगर हम इस पर्सन का वेट करें तो क्या हमारा वेट उसकी वर्थ होगी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई सालों से इस पर्सन का वेट कर लिया है, लेकिन इनका इन एंड आउट एटीट्यूड और इमैच्योर बिहेवियर आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा। आपके मन में ना वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा जो इन्होंने तोड़ा है। तो मुझे जो कलेक्टिव्स की एनर्जीज दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। जो मेरे दर्शक हैं वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं लाइफ को लेकर। या तो आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो इस रिलेशन से और अब आप चाहते हो कि एक पीसफुल, हैप्पी एंड एक जॉयफुल लाइफ आप जी सको। और बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी को लेकर भी सीरियस हो रहे हैं। आप इनसे पहले बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हो, बहुत बारी इस पर्सन से पूछ चुके हो कि आपका और इनका फ्यूचर प्लान शादी के लिए क्या है, तो आपको ना कुछ क्लियर आंसर इन्होंने दिया नहीं। इनकी खुद की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या फिर इन्होंने कोई झूठ भी बोला हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको अपने भरोसे में ले लिया, आपसे वादे किए,
कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम यहाँ पे हनीमून पे जाएंगे, हम वहाँ शादी करेंगे, थीम वेडिंग होगा। और इनका एटीट्यूड आपकी तरफ ऐसा बदला बदलते टाइम में कि अब आपको वो चीज़ें बॉदर भी करती हैं, और आप अपने पास्ट को जब देखते हो या सोचते हो उसके बारे में, तो आप लाइफ में आगे बढ़ने से डरते हो, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशन रहा है ये, कि आपके ऊपर इन्होंने कंट्रोल करके रखा था और अपनी फ्रीडम को ये एंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशन मुझे को डिपेंडेंसी को भी दिखा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मेरे कुछ दर्शक लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप शादी करने वाले हो, या शादी जैसे किसी फ्यूचर प्लान के लिए आप अपनी हार्ट चक्रा को, अपनी हार्ट एनर्जी को ओपन कर रहे हो, पुराने दर्द और गम से अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, और एक नई जर्नी पर या एक नए रास्ते को चुनने के लिए अपने मन को संभाल रहे हो। और यहाँ इस पर्सन को भी ये लग रहा है कि शायद अब आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इनमें जितना पहले दिखाते थे। तो इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वही चीज़ें इनको रोक रही हैं, और जिसने गलती की होती है वही पर्सन सामने आकर अपने आप को सरेंडर करने से रोकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मैंने उनके ज़ोडिएक भी बता दिए हैं और उनके नाम के पहले लेटर भी बता दिए हैं, लेकिन इनका जो आने का टाइम है वो थोड़ा स्लो है। आने में ये इंसान अगले 11 से 14 दिनों में भी आ सकते हैं, नहीं तो जो मुझे दिख रहा है कम से कम 1-1.5 महीना आराम से लगने वाला है। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर कम बैक करेंगे, बाकी लोग तो आपको सोच रहे हैं और अभी भी उस सोचने की एनर्जी में ज़्यादा हैं। तो जो मेरा मानना है कि सोचने से ज़्यादा इंसान को करने पे बिलीव करना चाहिए कि हम एक्शन लें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। तो आई होप गाइस ये रीडिंग ने आपकी कुछ हद तक मदद की होगी, आपके मन के सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करें एंड खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इसी तरह के मज़ेदार और दमदार वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन दबा लेना है, और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उससे चेकआउट करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।